एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति पांडे एंड आज मैं वापस आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ। वो है सिंपल न्यूमेरिकल की वीडियो, जिसमें मैंने बताया है कैसे टीसी से एबीसी में जाएंगे, कैसे टीसी से एएफसी में जाएंगे, कैसे टीसी से एमसी में जाएंगे, कैसे वेरिएबल कॉस्ट और टीसी के ही डिफरेंस को मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट करे चलेंगे वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे क्रैश कोर्स की जो सीट्स है वो अभी भी थोड़ी बची हुई हैं, तो आप लोग वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। अब सीधे चलेंगे वीडियो में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स। मैं कुछ यहाँ पर 4 से 5 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगी। फिर भी कोई डाउट्स होंगे कि कैलकुलेट कैसे करना है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही में टीसी, टीवीसी, एमसी ये सब क्या है, इसका मैंने नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं इनके मीनिंग को, फिर आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज है आउटपुट। आउटपुट में क्या आता है, कितने यूनिट्स हम लोग बना रहे हैं प्रोडक्ट को। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमने यहाँ पर सिर्फ 8 यूनिट्स ऑफ आउटपुट ले रहे हैं। अब दूसरी चीज आती है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वो कॉस्ट बिल्कुल फिक्स रहती है, इसीलिए चाहे 0 आउटपुट हो जाए, चाहे 8 हो जाए, चाहे 10 हो जाए, हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो एज इट इज रहेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर 10, 10, 10, 10 ऐसे करके ले लिया है। फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है। अब है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट के साथ साथ चेंज होती है। अगर आप एक बात बताओ कि 0 आउटपुट है, जब हमारा कुछ भी प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है, तो क्या मेरे कोई भी एक्स्ट्रा खर्चे होंगे अदर देन मेरे लैंड का रेंट, अदर देन मेरी थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी जो भी है, कुछ भी चीजें करनी है, उसके अलावा क्या मेरा कोई खर्चा होगा जैसे रॉ मटेरियल और ये सब चीजें, नहीं होगा। इसीलिए 0 आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल 0 रहेगी। धीरे धीरे आउटपुट बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे रॉ मटेरियल्स और जो भी एडिशनल चीजें हैं जैसे लेबर और ये सब चीजें अकॉर्डिंगली मुझे चाहिए होगी। अब टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट हमारा होता है टीएफसी और टीवीसी का सम। जितनी भी फिक्स कॉस्ट है, जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है, उन दोनों का सम ही हमारा बनता है टोटल कॉस्ट। तो जल्दी से यहाँ पर टीसी निकाल लेते हैं। पहले वाले में टीसी और टीएफसी सेम रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट 0 है। तो यहाँ पर आ गया 10, फिर हो गया 20, फिर 28, फिर कितना है 34, अब है हमारा 38, उसके बाद है हमारा 42, और फिर है हमारा 48, फिर है 56, और फिर है हमारा 72। अब ये है हमारा टोटल कॉस्ट जो कि हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन है कि टीसी हमारा किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा, टीवीसी और टीएफसी के इक्वल होगा। एक और चीज जो मैंने अपने पुराने वीडियो में भी ये चीज बताई थी कि टीसी और टीवीसी इन दोनों का जो भी चेंजेस होता है वही हमारा होता है मार्जिनल कॉस्ट। मैं चाहूँ तो टीसी से भी निकाल सकती हूँ मार्जिनल कॉस्ट को, मैं चाहूँ तो टीवीसी से भी निकाल सकती हूँ, क्योंकि टीसी में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि टीसी और टीवीसी के चेंजेस को क्या हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले टीसी से भी निकाल के दिखा दूंगी और उसके बाद मैं टीवीसी से भी निकाल के दिखा दूंगी। सबसे पहली चीज मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला वहां पर मेंशन्ड है, टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1। मतलब टीसी एन अगर फॉर एग्जाम्पल ये है 20 है, माइनस टीसी एन माइनस 1, मतलब आउटपुट पहले 1 वाला हम ले रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद हम 0 वाला ले रहे हैं, ये वाली चीज। लेकिन जब मैं 0 आउटपुट की बात करूं, क्या उससे पहले कोई आउटपुट है हमारा, नहीं है। इसीलिए पहले 0 आउटपुट पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट कुछ भी डिटरमाइन नहीं हो सकता, क्योंकि होता ही नहीं है। फिर यहाँ पे देखोगे तो कितना आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 6, ये हमारा 6 आ गया, उसके बाद हमारा आ गया 4, फिर हमारा 4, उसके बाद हमारा 6, उसके बाद है हमारा 8, और फिर है हमारा कितना 16। ये चीज मैंने निकाली है टीसी से। सेम चीज मैं यहाँ पर टीवीसी से भी निकाल के दिखाऊंगी। अब देखो टीवीसी 0 आउटपुट पे 0 रहता है, वैसे भी हमारा इससे ऊपर कोई प्रोडक्ट है नहीं, तो हम लोगों ने कुछ भी निकाल सकते नहीं है। यहाँ पर मैंने डैश करके 10 हो गया डिफरेंस, 8 हो गया, 6, 4, 4, 6, 8 और 16।
तो टीसी के जो चेंजेस होते हैं साथ ही में टीवीसी के जो चेंजेस होते हैं वो बिल्कुल एक ही बात है। आई गेस आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। फॉर्मूले यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन करे हुए हैं। अब करेंगे हमारा दूसरा न्यूमेरिकल। अब हमारा ये न्यूमेरिकल कैसा है, इस न्यूमेरिकल में मुझे मेंशन्ड है आउटपुट और मेंशन्ड है वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन मुझे निकालना है टीसी, ठीक है। लेकिन एक और चीज यहाँ मेंशन है ऊपर कि जो हमारा फिक्स कॉस्ट है वो रहेगा 10। क्या रहेगा? 10 रहेगा। तो ऑब्वियसली जब फिक्स कॉस्ट 10 है तो वो सारे उसके लिए ही 10 रहेगा। तो मैं यहाँ पर फिक्स कॉस्ट का बना सकती हूँ कॉलम 10 10 10 10 10 10 10 और ये है हमारा फिक्स कॉस्ट, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ मेंशन है कि फिक्स कॉस्ट वो रहेगा और हमें ये चीज पता ही है कि सारे यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे भी हमारा फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा। तो अब टोटल कॉस्ट निकालनी है तो हम इजीली निकाल सकते हैं ऐड करके। ये हो जाएगा 15, फिर 25, 30, 40, 60, 70, 75, 80 और 85। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जहां पर हमें ऊपर मेंशन था और हम लोगों को यहाँ पर न्यूमेरिकल में नहीं दे रखा था। हम लोगों को ऑब्वियसली अज्यूम ये चीज करनी है कि फिक्स कॉस्ट क्योंकि कांस्टेंट रहेगा इसलिए सारे यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे भी वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उस क्वेश्चन पे एक तो क्या चेंज है, पहली बात तो हमें पूछा क्या ये देख लेते हैं। आउटपुट हमें मेंशन है, टीवीसी हमें दिया है और हमें निकालना है एवीसी। एवीसी का फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ मेंशन है, इनफैक्ट मैंने पुरानी वीडियोस में भी समझाया हुआ है। तो एवीसी होता है हमारा टीवीसी डिवाइडेड बाय क्यू, मतलब जितना भी हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट लगा है और आउटपुट का हम लोग इजीली आउटपुट से डिवाइड करके उसका एवरेज निकाल सकते हैं। अब एक बात बताओ कि यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट हमारा 10 है, पर मैंने तो कहा था कि ये 0 होता है। हमेशा ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में 0 से स्टार्ट हो, कभी कभी वो 1 से भी स्टार्ट होता है, इसीलिए कंफ्यूज मत होना। 1 आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट तो कुछ ना कुछ रहेगा। अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा होता तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल 0 आता। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि कहाँ से हमारा आउटपुट स्टार्ट हो रहा है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अब हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 18 डिवाइडेड बाय 2 9, 24 डिवाइडेड बाय 3 8। अब 28 डिवाइडेड बाय 4 कितना है हमारा? 7। 32 डिवाइडेड बाय 5 कितना है हमारा? 6.4। उसके बाद 38 डिवाइडेड बाय 6 कितना है हमारा? 6.3। उसके बाद 46 डिवाइडेड बाय कितना है हमारा? 7 6.6 और फिर लास्ट है हमारा 7.7। तो ये मैंने क्या किया है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखनी है जहाँ पे गलतियाँ होती हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये 1 यूनिट से दिया है, 0 से नहीं दिया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूछा है तो ऑब्वियसली हमें डिवाइड करना है, तो कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ये है हमारा क्वेश्चन, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है जो हमें कैलकुलेट करनी है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग करके क्वेश्चन यूजुअली आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना है, आउटपुट दे रखा है हमें 0 1 2 3 4। एवरेज फिक्स कॉस्ट दे ही नहीं रखी है, कैसे करेंगे? टीएफसी भी हमें सिर्फ एक ही दे रखा है, टीवीसी हमें बीच में यहाँ सब कुछ दे रखा है और मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास सिर्फ ये फर्स्ट आउटपुट का और थर्ड आउटपुट का ही दे रखा है। तो फिक्स कॉस्ट तो हमारी बिल्कुल सेम रहती है, इसीलिए ये हमारा बिल्कुल सेम एज इट इज हमें यहाँ पर लिख देना है और कुछ भी नहीं करना। अब क्योंकि हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई है तो क्या हम एएफसी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू। जब हम लोग टोटल फिक्स कॉस्ट को पर जितना भी यूनिट है हमारा उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा एएफसी। तो पहली वाली चीज में क्या आ जाएगा? एएफसी हमारा इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरे वाले में आ जाएगा हमारा 50 क्योंकि इसका डिवाइडेड। उसके बाद हमारा आ जाएगा 25। इसके बाद हमारा आ जाएगा 16.67 50 डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद है हमारा ये हो जाएगा 12.5। अब जब हमने ये निकाल लिया, अब हमें टीवीसी निकालना है। तो टीवीसी कैसे कैलकुलेट होगा? टीवीसी हमारा क्या है? टीवीसी हमारे यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन 0 आउटपुट पे क्या टीवीसी कुछ होता है? क्या वेरिएबल कॉस्ट लगती है? नहीं लगती। तो ये हमारा ऐसा चले जाएगा। आई गेस ये चीज क्लियर है। एक और चीज, 0 आउटपुट पे क्या मार्जिनल कॉस्ट कुछ निकलता है? नहीं निकलता, कोई चेंजेस नहीं होते। इसका मतलब यहाँ पर भी ऐसा चले जाएगा। अब फर्स्ट आउटपुट पे आप देख पा रहे होंगे कि टोटल फिक्स कॉस्ट तो 50 है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट हमारी यहाँ 10 दे रखी है। फर्स्ट आउटपुट पे जो भी चेंज होता है वो किसके थ्रू होता है? वेरिएबल कॉस्ट के थ्रू चेंज होता है। इसका मतलब जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एक और बार समझ लेते हैं कि हुआ कैसे।
यूजुअली टोटल कॉस्ट क्या होता है हमारा, टीएफसी प्लस टीडीसी, यही चीज होती है। मैंने क्या बताया था, फिक्स्ड कॉस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आते, सेम एज इट इज रहता है। इसीलिए टीवीसी का ही तो चेंजेस हमारा चेंज इन मार्जिनल कॉस्ट माना जाता है, और टीसी का ही चेंज हमारा मार्जिनल कॉस्ट माना जाता है। ठीक है, टोटल कॉस्ट दे नहीं रखी, इसका मतलब टीवीसी में ही जो चेंजेस आएंगे वही तो हमारे मार्जिनल कॉस्ट के चेंजेस होंगे। इसीलिए पहले वाली कंडीशन पे मैंने यहाँ पर ये ले लिया। अब क्योंकि टीवीसी हमारे पास ऑलरेडी है तो मैं यहाँ निकाल सकती हूँ 8। ठीक है, अब 8 निकाल सकती हूँ। अब देखो 10 आ गया, 8 आ गया और ऑलरेडी यहाँ पे 6 मेंशन है। इसका मतलब टीवीसी और इसका ये जो है हमारा, ये हमारा ऐड होना चाहिए। ऐड होना चाहिए तो हमारा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये समझ में आई वाली चीज कि ऑलरेडी हमने 8 निकाल लिया, उसके बाद हमें नेक्स्ट वाला दिया है। मार्जिनल कॉस्ट जो भी होगा वो क्या होता है, इसका डिफरेंस ही तो होता है। इसका मतलब हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा तभी तो ये निकलेगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस अगर ये होता है, इन दोनों का डिफरेंस अगर ये होता है, इसका मतलब इन दोनों का एडिशन ही तो ये होगा। ठीक है, नॉर्मल मैथ से इसमें तो। उसके बाद हमारे 24 से 32 ऑलरेडी अब हमने निकाल ही लिया और ये दे भी रखा है, तो हमारा हो जाएगा 8। बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि अगर हमें फिक्स कॉस्ट दे रखी है तो ऑब्वियसली सारे यूनिट्स की सेम है, तो एज इट इज लिख देना। एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाल लेना, क्योंकि वो हमें सिर्फ डिवाइड करना है टीएफसी को क्यू से। वेरिएबल कॉस्ट मैंने यहाँ बता दिया, 0 का ध्यान रखना कि डैश हो जाएगा, इजीली हो गया। टीवीसी का जो पहला आउटपुट होगा वही मार्जिनल कॉस्ट और वो सेम रहता है, क्योंकि चेंजेस हमारे वही शो करता है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग, जैसे हमें ये दे रखा है, इसका डिफरेंस हमारा 8 आ गया। ठीक है, 8 आ गया, अब हमारे पास ये मेंशन है, ये कैसे निकालेंगे, इनको ऐड करके निकाल देंगे। ठीक है, अब जब हमारे पास ये आ गया है और हमारे पास ये है, तो हम इनका डिफरेंस निकाल के 8 यहाँ पे निकाल देंगे। ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूजुअली कंप्लीट द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं 2 मार्क्स तक के, तो बहुत इजीली कैलकुलेट हो सकते हैं। कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज यहाँ पर सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस जल्दी आती रहती है।